हेलो एवरीवन, मैं शमरीन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी मंत्रा में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर वो क्लिक नहीं करेंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन का उनको पता नहीं चल पाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का क्या अर्थ होता है? भाई संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। तो भाई हिंदी में तो संधि इतनी काम नहीं होती, और लेकिन होती है ऑफ कोर्स। लेकिन संस्कृत में बिना संधि के कोई काम नहीं चलता, यानी कि संस्कृत भाषा में संधि अधिक मात्रा में प्रयोग होती है। संधि जो है काम कैसे करती है, कैसे हमें पता लगेगा कि हाँ भाई संधि जो है कैसे पहचाननी है और किस तरीके से हमें संधि करनी है? तो भाई संधि में क्या होता है, दो शब्दों को मिलाते हैं। दो शब्द जो होते हैं ना, दो शब्द हो या दो पद हो, उनको हम मिलाते हैं। लेकिन दो शब्द अगर मिलाएंगे तो भाई समास बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें संधि करनी है। तो संधि की एक रूल होता है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। तो भाई पहले शब्द की अंतिम ध्वनि को हम कहते हैं S1 और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि को हम कहते हैं S2। तो ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला S1 S2। ठीक है, आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहा जाता है। अर्थात संधि में दो शब्द तो मिलते हैं, लेकिन शब्दों के दो वर्ण मिलते हैं या दो ध्वनि मिलती हैं। अर्थात संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और जिन शब्दों को हम संधि करके जोड़ते हैं उनको हम जब अलग कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं संधि विच्छेद। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है हिमालय, तो कैसे बनाएंगे? हिम प्लस आलय, सत्य प्लस आनंद, तो भाई सदानंद। तो ये कैसे बना शब्द, संधि से किस किस तरीके से बना, तो ये आगे की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई आपकी संधि होती है तीन प्रकार की। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संधि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लगभग 3 से 4 क्लास हमारी इसमें लग जाएंगी। तो संधि तीन प्रकार की होती है भाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि क्या होती है भाई? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, रूल वही है, फॉर्मूला S1 प्लस S2। ठीक है, S1 पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, S1 एंड S2, ठीक है, जब दो स्वर मिलते हैं और उससे क्या बनता है भाई, तीसरा स्वर बनता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब S1 और S2 को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक तीसरा स्वर बन जाएगा, तो उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, भाई स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली है आपकी दीर्घ संधि, फिर है आपकी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो संधि 5 प्रकार की होती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई संधि के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, देख लीजिए। भाई देखिए, ये है आपका आ और ये मैंने इसके नीचे लिख दिया आ। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने बड़ा आ और ये बड़ा आ। तो कुछ रूल लिखवा रही हूँ तो वो जरूर आप लोग लिख लीजिए। और ये बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। वैसे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए, आसानी करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। और अब मैं यहाँ लिख देती हूँ
चलिए, तो भाई जब हम संधि करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहली संधि जो है हमारी दीर्घ संधि की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि आप कैसे पहचानेंगे? यदि आपका S1 में, ठीक है, S1 में आपका क्या हो भाई, आ हो, आ प्लस आ हो, यानी कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो भी आपका आ बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो भी आ बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो भी आ बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो भी आ बनेगा। ठीक है, यानी S1 में चाहे आपका इन दोनों में से कुछ भी हो, मैं इसको एक ऐसे बॉक्स बना देती हूँ, ये लीजिए, कुछ भी हो, क्या बन जाएगा आपका? बड़े आ का स्वर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, इसमें चाहे छोटी ई और बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी ई और छोटी ई मिले, या फिर छोटी ई मिले, या बड़ी ई मिले, तो क्या बन जाएगा? कौन सा स्वर बन जाएगा? तो स्वर बनेगा आपका बड़ी ई का स्वर बनेगा। और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? ये हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा ये बॉक्स, ये रहा भाई। तो इसमें भी अगर छोटा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो भी क्या बनेगा भाई? बड़ा ऊ ही बनेगा। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम स्वर की बात करते हैं, और स्वरों का वैसे तो हम प्रयोग नहीं करते, हम स्वरों की क्या लेते हैं? हम स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, मात्राओं। ठीक है, जब हम संधि करेंगे तो अगर आ स्वर बन रहा है तो हमें क्या लेंगे? हम आ की मात्रा लेंगे, जो कि ये है। अगर ई स्वर बन रहा है तो हम ई की मात्रा लेंगे, जो कि ये है। ऊ स्वर बन रहा है तो हम बड़े ऊ की मात्रा लेंगे, जो कि ये है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वृद्धि संधि। आगे के जो अक्षर हैं उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो आएंगे आपके गुण संधि के अंतर्गत। तो ये मैंने नाम रख दिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो भाई क्या क्या काम कर रही है हमारी संधि इसमें? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये जो आते हैं हमारी वृद्धि संधि में आते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ दीर्घ संधि। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ वहां समझाई वही है। जब आ के साथ आ आओ तो क्या बनता है भाई? बड़ा आ बनता है। जब ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी हो तो क्या बनती है भाई? बड़ी ई बनती है। जब छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो भी क्या बनता है भाई? बड़ा ऊ ही बनेगा, अर्थात सूत्र। ठीक है, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तो स्वर बनता है, उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि, दीर्घ संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपके लिए एक उदाहरण है, धर्म प्लस अर्थ। अभी धर्मार्थ कैसे बना? तो ये ऐसे बना है, माँ, देखो जब भी हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं माँ लिख रही हूँ ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? इसके साथ स्वर है। अगर मैंने माँ ऐसे लिखा तो इसका अर्थ है कि इसके साथ स्वर नहीं है, लेकिन जब माँ ऐसे लिखा हुआ है दैट मीन्स इसके साथ स्वर है। तो माँ, जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, माँ में कौन सा स्वर है? माँ में आपका स्वर है आ, और आ यहाँ पर है तो आ प्लस आ। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने? रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने कि भाई चाहे आ मिले, छोटा आ, S1 में चाहे छोटा आ हो। अब S1 आपका ये है, जो पहले शब्द का प्रथम वर्ण है, ये आपका S1 है, और S2 आपका ये है, जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो S1 S2 के मिलने से अब आ प्लस आ मिलकर क्या? अब मात्रा चेंज हो जाएगी ना। क्या बताया था मैंने कि भाई स्वरों की हम मात्रा लेते हैं तो क्या बन गया? धर्मार्थ, ये आपका बन गया। तो ये वृद्धि संधि में होता है। यहाँ पर देखिए इसी हिसाब से पुस्तक प्लस आलय, का में आपका आ स्वर है, और प्लस आ क्या बन गया भाई? आ ही बनेगा, आ की मात्रा जो कि का पे लग गई, पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पर आ का स्वर है और यहाँ पर आ है, तो बड़ा आ हो छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। धा पे क्या लग गई? आ की मात्रा लग गई। रवि प्लस इंद्र, तो भाई रूल में आपको बताया था कि ई, छोटी ई, बड़ी ई कैसे भी मिले तो बड़ी ई का ही स्वर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? रवि छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, तो क्या बन गया? ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये रविंद्र। ठीक है,
रविंद्र। गिरी प्लस ईश, तो क्या है भाई, ये बड़ी ई यहाँ पर, ये यहाँ पर बड़ी ई, क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा बन गई ना गिरीश। मुनि, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, तो क्या बना भाई, बड़ी ई ही बनेगी। यहाँ छोटी ई और यहाँ छोटी ई, बड़ी ई बन गई। यहाँ छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बन गया। यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ बन गया। और यहाँ पर देखो छोटा ऊ लेकिन बड़ा ऊ ही बनेगा। और यहाँ देखो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये भूर्जित होगा बड़ा ऊ। तो इस तरीके से आपकी ये कौन सी संधि काम करती है भाई, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में आपको 3 ही मात्राएं देखनी होती हैं। कौन कौन सी भाई, ये बड़े आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये तो स्वर संधि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि को समझाने से पहले मैं बिल्कुल आपको बैक स्लाइड पर लेके चलती हूँ, जहां पर आपको ये बताऊंगी मैं कि भाई 1 2 3 ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपका दीर्घ संधि में हो गया। अब आपका गुण संधि कैसे बनेगी, तो गुण संधि आपकी बनेगी 1 + 2 को मिलाकर। ठीक है, ये 1 2 3 तो था, 1 + 2 को मिलाकर हमारी गुण संधि बनेगी। तो 1 में क्या है, 1 में हमारा छोटा आ बड़ा आ और 2 में है हमारी छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे भाई, चाहे भाई इन दोनों में से कोई सा भी अक्षर हो और इनमें से कोई सा भी अक्षर हो, तो जब ये मिलते हैं तो ए का स्वर बनता है। कौन सी ए का, छोटी ए का स्वर बन जाता है। ठीक है, जब आ और ई मिलते हैं, जब मैंने यहां पर लिख दिया आ प्लस ई, चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी हो, तो क्या बनेगा, ये ए बनेगा। ठीक है, मैं दूसरी स्लाइड ले रही हूं। और इसके अलावा भाई, कहाँ गया पॉइंटर, आ हो या फिर बड़ा आ हो, ठीक है, कोई भी हो, इसके साथ में छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ। ठीक है, तो गुण संधि में हमें इन्हीं 2 अक्षरों का ध्यान रखना है। S1 में ये आएगा और S2 में ये आएगा। ठीक है, और इसकी बात करें ई की, तो आ प्लस छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी, तो सेम वही S1 में ये रहेगा, S2 में आपका ये रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए। भाई मैं सिर्फ छोटी ए की बात कर रही हूँ, बड़ी ए की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारी तीसरी संधि में आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देखो गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि में जब आ के साथ ई हो, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, तो क्या बन जाता है भाई, ए बन जाता है। ठीक है, जब आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है। जब आ के साथ रे से ऋषि हो तो अर बन जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई जो मैं आपको यहीं लिखवा देती हूँ कि भाई अब यहाँ पर आ और आ के साथ अगर रे से ऋषि आ जाए, ठीक है, रे से ऋषि आ जाए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अर में चेंज हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए भाई, तो S1 में हमारा क्या है, नर प्लस इंद्र। यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ छोटी ई है, तो क्या बन गया, छोटा आ और छोटी ई मिलकर बताया था ना, ए बन जाएगा, ए छोटी ए। सुर प्लस इंद्र, यहाँ आ है यहाँ ई है, तो यहाँ पर भी ए बन गया। ज्ञान प्लस उपदेश, यहाँ आ है यहाँ ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ज्ञानोपदेश। ये ना, क्योंकि हम मात्रा ही तो यूज करते हैं स्वर की, तो ना के ऊपर ओ की मात्रा लग गई। भारत प्लस इंदु, तो ता में क्या है, आ स्वर है और ई है, यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया यहाँ पर, तो इसकी मात्रा हमने लगा दी, ए की एक मात्रा होती है तो हमने लगा दी यहाँ पर। अब देव प्लस ऋषि, तो क्या बताया था भाई, यहाँ पर आ का स्वर है और यहाँ ऋषि है, क्या बन गया, देवर्षि। सर्व प्लस ईक्षण, वा में कौन सा स्वर है, वा में आ स्वर है और ई है, तो क्या बन गया, वा के ऊपर मात्रा चढ़ा दी हमने और सर्वेक्षण। तो ये आपके गुण संधि के हो गए। अगर कोई चीज समझ में ना आए आपके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये होती है भाई गुण संधि के। इसमें आपको बस एक चीज देखनी होती है, ये एक मात्रा लगती है,
तो किस किस की एक मात्रा होती है भाई? छोटी ए की एक मात्रा होती है और छोटे ओ की एक मात्रा होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी संधि भाई? हमारी अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि 1+2 और 1+3 से ये बनेगी आपकी संधि, ये वाली जो गुण संधि है। गुण संधि का रूल आप याद कर लीजिए, 1+2 एंड 1+3। 1+2 से बनेगा आपका ए, 1+3 से बनेगा आपका ओ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1+1, 2+2 एंड 3+3, ये होती है आपका, ये फॉर्मूला है आपका दीर्घ संधि का। ठीक है, 1+2 ए बनेगा गुण संधि, 1+3 ओ बनेगा गुण संधि। अब भाई आ जाते हैं हम किसके ऊपर? अब हमारी वृद्धि संधि हम पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि में किस तरीके से संधियां काम करेंगी? तो उसमें काम करेंगी भाई 1 2 3 4 और ये 5th वाला जो बॉक्स बन जाएगा, 5th वाला बॉक्स। ठीक है, तो इसमें हमारी संधि काम करेगी 1+4 एंड 1+5। ठीक है, यहां पर कैसे काम करेगी हमारी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारी काम करेगी 1+4 एंड 1+5। तो इसमें ये S1 में वही सेम आ और S2 में वही जो मैंने आपको रूल बताया है, जो मैंने बॉक्स में जो शब्द लिख रखे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगी हमारी संधि। 1+4 एंड 1+5 ये है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, एंड 1+2 1+3 ये है आपकी कौन सी संधि? गुण संधि। चलिए अब आइए देखिए वृद्धि संधि। तो भाई जब आ के साथ, तो ये हमारा 1 है के साथ ए, ठीक है, ये कौन सी हमारा 4 है, क्या बनता है भाई? ये बड़ी ए बन जाएगा। और जब आ के साथ ये ओ हो, ठीक है, ये क्या है? ये 5 है ना, तो क्या बन जाएगा? ये बड़ा ओ बन जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ये याद रखना है। ट्रिक बता रही हूँ कि इसमें 2 मात्राएं लगी होती हैं। क्यों भाई? देखो ये बड़ी ए जो है ना, इसकी भी 2 मात्राएं होती हैं और ये जो ये बड़ा ओ जो होता है ना, इसकी भी 2 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक है, जिसमें 2 मात्राएं लगी हो पहचान लेना भाई वृद्धि संधि है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर देखो, मत प्लस एकता, ता में आ स्वर है और ये यहाँ पर ए आ गया, आ प्लस ए क्या बन गया? मतैकता। ठीक है, 2 मात्राएं लग गई, एक का और ए, 2 मात्राएं लग गई। धन प्लस ऐषणा, ना में आ स्वर है और ए यहाँ पर है ही, तो धनैषणा। सदा, यहाँ पर आ बन गया और प्लस एव, 2 मात्राएं लग गई, सदैव। महा प्लस ओज, तो क्या बन गया? महा, यहाँ पर आ का मात्रा और ओ तो यहाँ पर है, तो बन गया महोज। ठीक है, कुछ और शब्द लिखवा देती हूँ, जैसे जल प्लस औध, जल प्लस औध, तो क्या बन जाएगा भाई? जलौध, जल प्लस औध, जलौध, महोज। और 1-2 शब्द और हो सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन आप इतना याद रखेंगे। तो आज मैंने आपको 3 संधि पढ़ाई है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि एंड आपकी स्लाइड पे यण संधि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, दीर्घ संधि, गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि। तो 3 संधि मैंने आपको कराई है। अगर इन 3 संधियों में से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको करवाऊंगी संधि की यण संधि, स्वर संधि का ही यण संधि और अयादि संधि। तो अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।